श्री मात्रे नमः। श्री वैखरी स्टोरीज में आपका स्वागत है। ये है कि भारत क्या है। संपन्न देश, बोलबाला जो शास्त्र में सनातन या धर्म अवलंबियों कोई ऐसे कष्ट कोई सहन करने पड़े। ये प्रश्न बड़ा मजेदार है। तो अनुसार स्वतंत्रता क्या है? स्वैराचार, स्वच्छंद, मन मानी की करना। शास्त्र ही दूषित कर तो इनके जिम्मेवार कौन? हम ही है, दूसरा कोई नहीं है। So via telepathy, यू कैन से टेलीपैथी। क्या भारतीय समाज ने लोकशाही का स्वीकार? एक धोबी भी राम के ऊपर बोल सकता है, मतलब लोकशाही थी ना। एक सन्यासी अपने स्वतंत्र भारत के दर्शन कैसे करना चाहेगा? बाहर के लोगों से स्वतंत्रता किस काम की? स्वतंत्रता की जगह मानसिक गुलामी आती जा रही है, और स्वतंत्रता की बात ही कहाँ से करें। गुरु जी कोई संदेश जागृत हो जाइए। वाले स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री मात्रे नमः। श्री मात्रे नमः। श्री वैखरी स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज हम महामंडलेश्वर श्री अरुण गिरी जी से ये जानेंगे कि स्वतंत्र भारत के आने वाले 100 वर्ष के महोत्सव पर एक सन्यासी अपने भारत को कैसे देखना चाहते हैं। आइए हम बात करते हैं महामंडलेश्वर श्री अरुण गिरी जी से। ओम नमो नारायण गुरु जी। ओम नमो नारायण। श्री वैखरी स्टोरीज में आपका स्वागत है। धन्यवाद। गुरु जी, हमारा पहला प्रश्न ये है कि भारत क्या है? भारत क्या है? प्रश्न बड़ा सुंदर है। वैसे तो भरत राजा के नाम से जिस देश का नाम भारत पड़ा, उसे हम भारत कहते हैं। एक सामान्य शब्दों में भारत शब्द जो है भरित तनु, इससे निकला हुआ है। भरित तनु, स्वयं के प्रति कंप्लीट होशपूर्ण अवेयरफुल व्यक्ति, जो पूर्ण ब्रह्म के जो वाच्य है, जो बनता है, वो भारत है। एक ऐसा देश, संपन्न देश कि जहाँ की जनता, एक कालखंड था कि प्रत्येक व्यक्ति यहाँ ब्रह्ममय था। जिसे हम सतयुग कहते, त्रेता युग कहते हैं। वो भगवान का आह्वान करते थे और भगवान सामने आते थे। कोई सामान्य लोग तो होंगे नहीं। जैसे हम लोग आपस में बैठे, वैसे भगवान के बीच में आकर बैठा करते थे। वो कई सामान्य नहीं हो सकते ना। दरअसल एक अवस्था है कि जिस अवस्था में व्यक्ति अपने भीतर के पूर्ण तत्व को जागृत कर लेता है, उसे कहते हैं भारतवर्ष। आज दुर्दैव से भारत का इंडिया हो चुका है। कभी कभी इंडिया का भारत हो जाता है थोड़ा सा। एक देश नहीं है, एक परंपरा है, एक संस्कृति है। उसी के साथ साथ एक ऐसा मानव की कल्पना की गई है कि जो मानव पूर्ण विकसित है, 100% विकसित मानव, उसे भारत शब्द प्रयोग किया गया। क्योंकि गीता में हम देखते हैं बार बार भारत वगैरह शब्द का प्रयोग आता है। वहाँ भारत शब्द का प्रयोग इसी पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए किया गया। वाह, बहुत सुंदर। ये भारत की व्याख्या है। गुरु जी, सनातन के संदर्भ में आपका क्या विचार है? सनातन शब्द के प्रति आज बड़ा बोलबाला चलता है। सनातन का हर समय कुछ ना कुछ, कोई सनातन को नष्ट करने की बात करता है, कोई सनातन को आगे बढ़ाने की बात करता है। मूलतः आगे बढ़ाने की सोचने वाला भी और मिटाने की सोचने वाला भी, दोनों ने सनातन को नहीं समझाया है। सनातन वो है जो विश्व के आदि में था, इस विश्व के बनने से जो पूर्व में था, आदि में था, और विश्व जहां लय होगा जिसमें, वह सनातन शब्द है। अच्छा। जैसे आप देखते हैं कि सोने से अलंकार बनते हैं। अलंकार बनने के बाद भी अलंकार में सोना है। कुछ समय के पश्चात वो अलंकार लिया जाता है, गरिया में डाला जाता है, उसको पिघलाया जाता है और पुनः उसको सोना बनाया जाता है। तो जो सुवर्ण है ये सनातन है, जो शाश्वत है, आदि कारण है। इसको ना कोई मिटा सकता है, ना इसके कोई अस्तित्व के बारे में कोई बढ़ाने की बात कर सकता है। वो जो है वैसा ही है। उसमें कभी भी कोई भी स्वातंत्र्य नहीं है किसी के पास कि उसको बढ़ाया घटाया जा सके। सनातन कोई वस्तु नहीं है। सनातन कोई लोगों का समूह नहीं है कि 10-5 लोगों को मार दिया, सनातन मिट गया। कि बचे हुए कौन है?
बचे हुए कौन है? जिन धर्मों ने आज अपना एक अलग अस्तित्व बना रखा है कि हम सनातनी नहीं है, ये सनातनी नहीं है कहने की ताकत भी उसको सनातनी दे रखी है, वो भी सनातन में ही जी रहा है। बस एक पर्दा होता है, पर्दे के ऊपर बहुत सारे चित्र चलते रहते हैं, कुछ चित्र पॉजिटिव है, कुछ चित्र नेगेटिव है। जी। पर्दा सनातन है, पर्दे के ऊपर के चित्र एक एक कम्युनिटी का एग्जिस्टेंस दिखाते हैं। दोनों कम्युनिटियां लड़कर दोनों मिट सकती है, पर्दा वैसा का वैसे रहेगा। जो शाश्वत है वही सनातन है। जो शाश्वत है वही सनातन। इस शाश्वत के पर्दे पर ही सभी का खेल चल रहा है। सनातन को कोई निर्माण नहीं कर सकता, सनातन का कोई आदि नहीं है और सनातन का कोई अंत भी नहीं है। जो है सनातन है, जो था सनातन था, जो रहेगा वो सनातन ही रहेगा। जी। गुरु जी, आपके मत अनुसार पिछले कुछ अंतिम वर्षों में सनातन या धर्म अवलंबियों जो थे, उन्हें कोई ऐसे कष्ट कोई सहन करने पड़े थे क्या? ये प्रश्न बड़ा मजेदार है। आपके अनुभव में या नहीं, ऐसे मैं कुछ कह भी सकता हूँ, आपने? जीसस क्राइस्ट को सूली पे चढ़ाया गया था, धर्मावलंबी था। मोहम्मद पैगंबर वगैरह जो थे उनको लोगों ने पत्थरों से मार डाला था। हमारे संतों को बिल्कुल मरने से भी भयानक यातनाएं दी है। जी। सदा ही होता है, एक सत्य का जो पक्ष लेता है, किंबहुना मैं कहूँगा जो जन मत है उसके खिलाफ थोड़ा सा जो जाता है, जो अलग होता है, उसको सभी तकलीफ देते हैं। देखिए आजकल के समय में भी मैं देखता हूँ, कोई बच्चे ढाबे पर जाकर बैठे हैं, होटल में पार्टी मना रहे हैं, जेंजी है। और कोई बच्चा अगर मंदिर में जाकर रोज ध्यान के लिए बैठता है, पागल हो गया क्या? हाँ। ये तो होता ही है। धर्मावलंबियों को आदिकाल से तकलीफ होती आई है, परंतु इससे मैं तकलीफ नहीं कहूँगा, इसे मैं कसौटी कहूँगा। उन कसौटी पर उतर कर ही वह व्यक्तित्व उस पूर्ण असीमता तक, पूर्ण अस्तित्व तक जाया जा सकता है। जी। तकलीफ क्यों है आपको पता है? जी। जो व्यक्तित्व ने अपने चारों ओर दीवारें खड़ी करके रखी है, एक अस्तित्व है पूर्ण, एक व्यक्तित्व है, इंडिविजुअलिटी है और इन टोटलिटी है। अब इन टोटलिटी के भीतर ही ये इंडिविजुअलिटी आ रही है। अभी जब तक ये इंडिविजुअलिटी की जब तक दीवारें गिरेगी नहीं, तब तक वो इन टोटलिटी में, एग्जिस्टेंस में एंटर कर ही नहीं सकता। जरा भी दीवार बाकी है तो उस दीवारों को गिराएगा कौन? तो ये अस्तित्व ही कहीं ना कहीं अन्य लोगों को प्रेरणा देकर वो दीवारें तोड़ता हुआ आपको अस्तित्व की ओर धीरे धीरे प्रेम से लेके जा रहा है। इसे तकलीफें नहीं कही जा सकती। अच्छा। इसे तो मैं कहूँगा अस्तित्व का प्रेम है। जो समझ जाता है कि मुझे अस्तित्व से प्रेम करना है, वो मिटने के लिए पैदा हो चुका है। वो मिटना ही चाहता है, अपने अस्तित्व को, व्यक्तित्व को मिटाना चाहता है, इंडिविजुअलिटी को तोड़ना चाहता है। उसकी जो मर्यादाएं हैं, लिमिटेशंस है, उसको तोड़कर वो अनलिमिट में जाना चाहता है। और अनलिमिट में जाने के लिए आपकी मर्यादाओं को तोड़ेगा कौन? निंदक नीरे राखी आंगन कुटी छवाए, बिन वानी साबुन के निर्मल करे सुहाए। वही तो करेंगे आपका काम। ये दे आर हेल्पिंग यू। धर्म के रास्ते पर चलने वाले को अधर्मी सबसे ज्यादा मदद करते हैं और उनकी मदद से ही वह अपने व्यक्तित्व को तोड़कर असीमता में प्रवेश करता है। इसलिए मैं इसे तकलीफ नहीं कहूँगा। जी। गुरुजी, आपके मत अनुसार स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्र शब्द का अर्थ होता है स्वीकृतेन तनोति, तन तनोति विस्तरेण त्रायतेति तंत्रम। स्वयं के मर्जी से अपने भीतर ही अपना ही विस्तार करना स्वतंत्रता है। वाह। स्वतंत्रता का अर्थ स्वैराचार, स्वच्छंदता नहीं है। स्वतंत्रता का अर्थ स्वैराचार, स्वच्छंदता नहीं है, मनमानी की करना। इसे स्वातंत्र्य नहीं कहते, स्वतंत्र नहीं है वो। स्वतंत्र है, मैं अपने आनंद के लिए जी रहा हूँ, मेरी सारी कृतियां मेरे आनंद के लिए है। और उसे इस समय एक ख्याल भी रहता है कि अन्य सभी अभिव्यक्तियां भी स्वतंत्र हैं, मैं उनकी स्वतंत्रता में बाधा बनूं, ये मेरी स्वतंत्रता नहीं हो सकती।
स्वतंत्रता सर्व समावेशक होती है, सभी को अपने भीतर समाहित करती है, यही स्वतंत्रता है। हाँ। गुरुजी, हमें सुनने में आता है कि हमारे जो शास्त्र है, ग्रंथ है, बहुत सारे थे, जैसे नालंदा वगैरह सब कुछ हमें, तो उन्हें कहीं ना कहीं दूषित कर दिया गया था या कुछ मिटा दिया था, तो इनके जिम्मेवार कौन थे या कौन है? हम ही है। हम ही है, दूसरा कोई नहीं है। मनुष्यता ही है। मनुष्यता के अलावा इसका कोई दुश्मन है नहीं, कोई शत्रु नहीं है मनुष्यता से बड़ा। हमारे भीतर जो क्षुद्र वृत्तियां उठती है जी, ये क्षुद्र वृत्तियां ही इन सबके लिए जिम्मेदार होती है। परंतु आपको एक बात बताऊं मैं, शास्त्र कभी दूषित हो ही नहीं सकते हैं। शास्त्र किसे कहते हैं? हम किसी किताब को शास्त्र कहेंगे? कोई बुक, कोई आइडियोलॉजी शास्त्र नहीं होती है। जो पूर्ण जागा हुआ व्यक्ति है, जो पूर्ण जागा हुआ व्यक्ति है, उस जागे हुए व्यक्ति का प्रत्येक शब्द न शब्द शास्त्र बन जाता है। शास्त्र का प्रत्येक शब्द, प्रत्येक विचार शास्त्र है। और जब तक शास्त्र जीवित है, शास्त्रों को कोई दूषित नहीं कर सकता। शास्त्र बने कैसे? क्या व्यक्ति की भूमिका थी? कभी नहीं थी। जो संत अपने व्यक्तित्व को मिटाकर पूर्ण अस्तित्व से जुड़ जाते थे, उस अवस्था में ध्यानावस्थित तत् गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनः, गीता के ध्यान श्लोकों में देखेंगे अगर आप, उस ध्यान की अवस्था में जाकर योगियों ने ये शास्त्र देखे हैं और वो सहज बोला करते थे, उससे श्रुतियां जन्म लेती थी। आज भी एक उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ। आपके अहमदाबाद के पास में बंसीगिर गौशाला है। वहां कुछ इस तरह से अध्ययन चल रहा है उन लोगों का। वो बच्चे बैठे हैं, टीचर कहीं और जगह बैठे हैं और 8-10 किलोमीटर दूरी पर टीचर कुछ बात कर रहे हैं और बच्चे यहाँ उनसे दूर बैठकर पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं टीचर को। टीचर दूर है उनसे और ये यहाँ पे सुन रहे हैं। यहाँ पर सुन रहे हैं। So via telepathy kind of. You can say telepathy or you can say the mental connection between student and the teacher. और वो सुन पाते हैं, सुन पाते हैं। एग्जैक्ट सेम बातें। हाँ, गोपाल भाई सुतारिया की यहाँ पर बहुत सुंदर प्रयोग हो रहा है अभी, और ये कई जगह होता है। बहुत सारे साधकों को मैंने देखा है, अनुभव किया है मैंने खुद में भी। हम अपने गुरु महाराज के साथ कनेक्टेड है, तभी तो हम है। नहीं, कनेक्शन होना और बातें एग्जैक्टली सुन पाना और पढ़ना, एग्जैक्टली सुन पाते हैं। एग्जैक्टली तो ये एग्जैक्टली जो मैंने कहा ना, गुरु अस्तित्व है। जी, उस अस्तित्व के भीतर एक छोटा सा बुलबुला आप है। जिस दिन आप अपनी सीमाओं को तोड़ देते हैं, आप भी ये कर सकते हो। जिस दिन आप अपनी सीमाओं को तोड़ देते हो, आप असीम में प्रवेश करते हो। फिर असीम की सारी बातें आपको पता है। क्यों नहीं पता है? सब पता है उससे। ये होता है। शास्त्र इसी प्रकार से जन्म लिया करते थे। शास्ता के मुख से आए हुए थे, इसलिए शास्त्र थे। शासनात् उपदेशात् त्रायते इति शास्त्रम। पर होता क्या है ना, हम डिजर्व नहीं करते जी, इसलिए वो सुप्रीम शास्त्राज होकर भी हम उससे बात नहीं कर पाते। बहुत सारे मंत्र गणक ऋषि थे, ध्यानस्थ में बैठते थे। गणपति के बारे में सारे मंत्र, अथर्व शीर्ष आदि सारे मंत्र, महागणपति के मंत्र, तर्पण आदि मंत्र सारे उनकी आंखों के सामने से झरते चले गए। वो बोलते गए, शिष्यों ने सुना, याद रखा। शास्त्र ऐसे आए थे, किसी किताब से नहीं आए थे। आज हम किताबों पर अवलंबित है और किताबों को भी हम पूरी तरह से फॉलो नहीं कर पाते। संस्कृत के शब्दों को हम समझ नहीं पाते। संस्कृत हमारी भाषा ही नहीं है। संस्कृत से हमको लेना देना ही नहीं। अंग्रेजी नहीं बोलेंगे तो बच्चे पीछे पड़ जाएंगे। तो भाई पहले अंग्रेजी पढ़ाओ। संस्कृत क्या जरूरी है क्या? जी, पेट भरने के साधनों के पीछे पड़ी हुई प्रवृत्तियों ने, जी, पेट भरने के पीछे पड़ी हुई प्रवृत्तियों ने, उपभोग के साधनों को प्राप्त करने की प्रवृत्तियों ने हमारे शास्त्रों को सबसे पीछे धकेल दिया। नहीं तो शास्त्र आज भी है। जी, जी, जी। बाकी कुछ नहीं हुआ, आज भी मौजूद है सारे। गुरु जी, किसी अन्य युग में भी क्या भारतीय समाज ने लोकशाही का स्वीकार किया था? भारत में प्राचीन काल से ये लोकशाही रही है। एक धोबी भी राम के ऊपर बोल सकता है, मतलब लोकशाही थी ना। जी, एक धोबी भी राम के ऊपर बोल सकता है, ये लोकशाही थी। और अभी दूर क्या, छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे राजाओं के समय लोकशाही ही थी वो भी एक। दरअसल प्राचीन काल में प्रजा
और राजा, इसके बीच में एक अंतर हुआ करता था। राजा प्रजा के लिए जीता था, राजा का उद्देश्य प्रजा था, वो लोकशाही ही थी, लोगों के हित के लिए। आज की लोकशाही है कि नहीं मैं नहीं जानता, जो अभी हम जिसको लोकशाही कह रहे हैं, सो डेमोक्रेटिक वगैरह 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 कंट्रीज, आई डोंट बिलीव कि ये डेमोक्रेटिक है कि नहीं। मेरा ये कहने का उद्देश्य ये है, मुट्ठी भर जनता किसी को चुनती है और चुना हुआ व्यक्ति उसके बाद उस मुट्ठी भर की तरफ भी नहीं देखता है, वो अपने ही हित के लिए जीता जा रहा है। ये कोई लोकशाही है ऐसा मुझे तो नहीं लगता है। वो अब एक बार अपना चुना गया, वो बेटा पीछे कौन है कि नहीं मुझे याद ही नहीं, अब मैं राजा हूँ, अगले 5 साल जो उपभोग लेने मैं ले लूंगा। तो ये कितनी लोकशाही है मुझे पता नहीं। प्राचीन काल में कदाचित वोटिंग नहीं होती थी, मतदान नहीं हुआ करता था, परंतु व्यक्तित्व का, प्रत्येक व्यक्ति का ख्याल राजा रखता था, उसकी हर किसी की खबर राजा तक थी। इसलिए वो प्राचीन काल में कहता हूँ लोकशाही से ही भरा हुआ था। लोकशाही अब समाप्त होती जा रही है वोटिंग के दौर में। जी गुरुजी, अभी 2027 में स्वतंत्रता भारत के 100 वर्ष पूर्ण होने को आएंगे। 47 में, हाँ, up to 21 years 2047 में 100 वर्ष हमारे भारत की स्वतंत्रता को होंगे। तो एक सन्यासी अपने स्वतंत्र भारत के दर्शन कैसे करना चाहेगा? सन्यासी या साधु सन्यासी, हर कोई अपने देश से प्रेम करता है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी कहते हैं। जननी जन्मभूमि ये सदा ही अति श्रेष्ठ है, स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। और उसकी दिव्यता, उसकी ऊंचाइयाँ, उसे सर्वोच्च शिखर पर जाते हुए देखना हर व्यक्ति चाहेगा। सन्यासी तो क्या, हर व्यक्ति की अपेक्षा रहेगी कि मेरा देश, मेरी संस्कृति, मेरी मातृभाषा, ये सारा सर्वोच्च पर हो। परंतु आने वाले काल के साथ अभी जो देख रहे हैं हम, 2026 चल रहा है, 1947 में हम स्वतंत्र हो गए। भारत स्वतंत्र हुआ, लेकिन किससे? मुट्ठी भर अंग्रेजों से या अपनी स्वयं की मानसिकता से? अंग्रेजों को जाना मेरी नजरों में स्वतंत्रता नहीं है। स्वयं की नजरों में स्वयं को स्वतंत्र व्यक्तित्व में स्थापित कर देना वास्तविक स्वतंत्रता है। आज हमारी स्वतंत्रता क्या है? एक चला गया, दूसरा राजा आया। आज इसे स्वतंत्रता नहीं कहा जा सकता है। एक सन्यासी होने के नाते, विशेष करके सामान्य लोगों की दृष्टि से हम स्वतंत्र हो गए हैं, झंडा ऊंचा रहे हमारा, ठीक है। एक सन्यासी की स्वतंत्रता की जो व्याख्या होती है, वो स्वयं के भीतर, जो स्वयं के एकांत में, स्वयं के आनंद में जो रममान हो सके, वो स्वतंत्रता सर्वोच्च स्वतंत्रता है। बाहर के लोगों से स्वतंत्रता किस काम की? प्रहलाद जेल में था, प्रहलाद जेल में था, लेकिन वो स्वतंत्र था। प्रहलाद कभी बंदी खाने में गया ही नहीं है, शरीर गया था, वो नहीं गया। भगत सिंह जेल में थे फांसी से पहले, लेकिन वो स्वतंत्र थे। राजगुरु थे, सुखदेव थे, ये सारे के सारे सेनानियों को अगर देखा जाए, ये स्वतंत्र होने से पहले वो स्वतंत्र थे, स्वतंत्र ही रहे, स्वतंत्र ही उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। वो स्वतंत्रता मेरी नजरों में ज्यादा महत्वपूर्ण है। 2047 तक जैसे 100 साल पूरे होने वाले हैं, एक सन्यासी होने के नाते एक अपेक्षा होती है मन में कि हमारे सनातन शास्त्रों को, सनातन के प्रति जाने वाले रास्तों के प्रति कुछ जागरण होना चाहिए। परंतु आज हम देखते हैं तीर्थों का दोहन हो रहा है। ज्यादातर साधु संतों को ही तीर्थों से दूर किया गया। तीर्थों का तीर्थपन आया किससे? वहां की मूर्तियों से, मंदिरों से? कभी नहीं है। मूर्ति और मंदिर कभी भी शाश्वत सनातन का रास्ता नहीं दिखा सकते। वो एक लोगों को इकट्ठा होने की जगह थी। उस जगह बैठकर साधु संतों के द्वारा जो ज्ञान की प्रवाह बहा करते थे, वो वास्तविक अमृत था, वास्तविक शिक्षाएं थी, ज्ञान था। हमें उससे वंचित किया जा रहा है उल्टा। आज मैं कहता हूँ स्वतंत्रता की जगह मानसिक गुलामी आती जा रही है। अब तो हमारा इंटेलेक्ट जो है, ये भी स्वतंत्र कहाँ बचा है, तो आर्टिफिशियल होने लगा है। आर्टिफिशियल, और स्वतंत्रता की बात ही कहाँ से करें, पता नहीं मानव कहाँ जाना चाहता है। परंतु मुझे लगता है ये सृजन की तरफ नहीं, विनाश की तरफ जा रहे हैं हम लोग, धीरे धीरे संहार की तरफ जा रहे हैं।
ये विनाश की रचनाएं चल रही है। देखना तो मैं यही चाहूँगा कि पुनः निसर्ग के सानिध्य में हरे भरे पेड़ों की नी छोटी छोटी कुटियाओं में बैठे बैठे सनातन का अध्ययन होता रहे, सनातन की पुनः महत्ता गाई जाए। जो धर्म कहा जाता है, धर्म कितना सुंदर था, उसमें सबका समावेश था, जीव जंतु वगैरह सभी इकट्ठा रहते थे मस्त आनंद के साथ सभी। कोई स्पर्धा नहीं थी, कोई आसूया नहीं थी, एक दूसरे का खींचातानी नहीं थी। आज बाप बेटे में भी स्पर्धा है। क्या ये सनातन है? एक प्रश्न खुद के भीतर उठना चाहिए। सभी संत चिल्लाते, परंतु मानवीय मन अब धीरे धीरे उस विनाश को ही स्वीकार कर बैठा है। उसे उसी में आनंद आता है और इसे कोई नहीं रोक सकता। ये काल की मर्जी है। काल ने जब तय कर रखा है विनाशी, तो विनाशी होगा। वो ब्रह्मा की कहते हैं एक कहानी में कि ब्रह्मा की जब दिन की शुरुआत होती है तो विश्व बनता है, माध्याह्न होता है तो द्वापर आदि युग चलते हैं, और जब उसको नींद आती है, अब जब खेल खत्म करना है तभी इस प्रकार की शुरुआत होती है। तो शायद उसका खेल खत्म करने का समय हुआ हो, तो वो भी ठीक है। अंत किसी का होता नहीं है, अंत किसी का होता नहीं है। ये सारा लय हो जाएगा, पुनः नई फिल्म चालू हो जाएगी। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। विनाश किसी का नहीं है, नया खेल की शुरुआत हो सकती है। और आखिर में गुरु जी कोई संदेश देना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को? श्रोताओं के लिए तो संदेश मैं यही दे दूंगा कि भाई आज का जो कालखंड है जी, इस कालखंड को ध्यान में रखते हुए स्वयं के जीवन के प्रति पहले तो जागृत हो जाइए। बाह्य विषयानुभूति में रमने से पहले उन विषयानुभूति का कारण क्या है अंदर भीतर, ये खोजना शुरू करें। प्रत्येक कर्म, प्रत्येक एक्शन, प्रत्येक विचार के प्रति सजग हो जाइए। ये सब किस लिए, ये सब क्यों, जो मैं कर रहा हूं, जो मैं करने जा रहा हूं, ये किस लिए करने जा रहा हूं, इसके पीछे उद्देश्य क्या है? क्या मेरे प्रत्येक कृति का, विचार का फल शाश्वत है या अशाश्वत है? मैं अशाश्वत के पीछे तो नहीं भाग रहा हूं। कदाचित मैं जिसकी प्राप्ति की कामना कर रहा हूं, जिसकी प्राप्ति की मुझे चाह है मेरे भीतर में, क्या सारा वो सब कुछ भ्रम तो नहीं है? क्योंकि जितना दुखी मैंने धनवान लोगों को देखा, उतना दुखी मैंने कभी आम मजदूरों को नहीं देखा। यहाँ बस्तियां हैं आदिवासियों की वगैरह, मैं उनमें जाता रहता हूँ, लोगों के बीच में उठते बैठते हैं। लोग उन्हें बुरे कहते हैं क्योंकि उनके पास मकान नहीं है ठीक ठाक से, वो शराब पीते हैं, कभी कभी कुछ लोग उनमें से गांजा भी पीते हैं। मैं उनके बीच में जाके बैठता हूँ, पर पता है वो लोग बहुत सीधे, बहुत सरल और बड़े सुंदर होते हैं। एक जाति की बात नहीं कर रहा हूं मैं, किसी एक व्यक्तित्व की बात कर रहा हूं। वहां आप देखोगे कोई लड़की अगर किसी के साथ प्रेम हो जाता है, कहते ठीक है जाने दो, उसको छोड़ के दूसरे के, उसको भी कहते जाने दो। किसी के ऊपर कोई बंधन नहीं है, स्वतंत्रता है प्रत्येक व्यक्ति को। उन लोगों को देखा मैंने, कुछ धन खो गया दुख नहीं है, कुछ मिला उसका सुख नहीं है, कोई कुछ नहीं है। उनको कोई मान अपमान की भी नहीं है। थोड़ा सा तुमने कुछ बोल दिया, जी गुरु जी कह के हंस के चले जाएंगे, डांट भी दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आज मैं देखता हूँ कि शहर के किसी एक बड़े व्यापारी को अगर कोई साधु कुछ बोल दे थोड़ा सा, तो साधु की धज्जियां उड़ा देंगे। हाँ, वो साधु जेल चला जाएगा या तो मारा जाएगा बेचारा। आप इन आदिवासियों के बीच में जाकर इनको डांटो, आप गलत हो साधु तो भी उसको कहे जी महाराज आप कह रहे सही है। इतनी विनम्रता। मैं शुरू का बहुत सारा काल मैंने उड़ीसा में निकाला, उड़ीसा के झारसुगुड़ा, राउरकेला वगैरह काफी एरिया में मैं घूमता रहता था उन आदिवासियों के बीच में। वो इतने सीधे साधे, इतने सरल और इतना स्वीकार भाव होता है उनके पास। उतना स्वीकार भाव मैंने किसी भी पढ़े लिखे के भीतर कभी नहीं देखा। मैं सच कहता हूँ, क्योंकि जिन विद्याओं को हम आज भारतवर्ष में पढ़ रहे हैं, ये विद्याएं नहीं है, विनाश के एक एक बारूदी सुरंग है। विनाश की बारूदी सुरंग है। नौकरी एक भ्रम है। नौकरी एक भ्रम इसलिए है, कलेक्टर भी है तो भी नौकरी है ना जी। कलेक्टर है तो भी नौकर है, IAS है, IPS है, ISS व्हाटएवर यू आर, है तो गुलाम।
और उस गुलामी के लिए इतनी दौड़ भाग चल रही है। अभी तो कॉकरोच आ रहे हैं गुलाम होने के लिए। भारत में नौकरियां नहीं है। एक कल्पना करिए, क्या सारे ही लोग नौकरी करेंगे? भारत की इतनी सुंदर समृद्ध जमीन है, जिस जमीन में एक बीज डालो तो 100 बीज बाहर आते हैं। क्यों? ये अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वहां मिट्टी लग जाएगी। पढ़ लिख कर कौन सा ज्ञान भी प्राप्त किया है? ज्ञान तो है नहीं, डिग्रियां पाई है, डिग्रियां इसका अर्थ ज्ञान नहीं है। ऐसे भारतवर्ष में रहते हुए मैं तो ये कहूंगा कि धीरे धीरे ना देहातों की तरफ मुड़िए। प्राचीन संस्कृति को, वैदिक संस्कृति के अपने जीवन में उतारिए। वैदिक संस्कृति को मैं विशेष रूप से कहूंगा, अपने बच्चों को भी धीरे धीरे ऐसा कुछ ज्ञान दीजिए कि जिससे धीरे धीरे वो इस वैदिक संस्कृति को आगे बढ़ा सके। उसी तरह से उपार्जन भी करिए, कोई बुराई नहीं है, उपार्जन करना चाहिए। जीवन चलाने के लिए आवश्यक उतना धन भी होना चाहिए, सुख सुविधा भी होनी चाहिए, सब होना चाहिए। उसके लिए मैं नकारता नहीं हूँ, पर वो कितना जीवन चलाने के लिए। बहुत बड़ा कोठार मैंने देखा, एक आदमी के पास था और उसको अचानक पैरालाइज हो गया। करोड़ों की गाड़ियां, बेंज थी उसके पास, लैम्बोर्गिनी वगैरह, 3 लैम्बोर्गिनी है उसके घर पे। मेरा अच्छा मित्र है, तीनों लैम्बोर्गिनी वही की वही खड़ी है, चला भी नहीं पाता है। क्या करोगे तुम संपत्ति को? दरअसल हम उन चीज़ों को खोज रहे जिन चीज़ों को खोजना ही नहीं चाहिए। तो मेरा संदेश यही है, पुनः एक बार उस वैदिक सनातन धर्म के, वैदिक सनातन संस्कृति को जीवित रखिएगा। बस ये एक संदेश है मेरा। और ईश्वर करे प्रत्येक के मन में धीरे धीरे इन विषयों की मर्यादाएं समझ में आ जाए, भौतिक परिस्थितियों की मर्यादाएं समझ में आ जाए, और जीव पुनः एक बार अपने मूल स्वरूप की तरफ पुनः प्रवाहित हो जाए। आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम, वैसे ही जीवन भी पुनः अपने स्वात्म के भीतर बहना शुरू हो जाए। बस यही एक कल्पना है। बहुत सुंदर विचार गुरुजी। आशा करते हैं कि हमारे श्रोताओं को आज बहुत अच्छी बात जानने को मिली होगी, और द स्कूल ऑफ महाविद्या की ओर से सबको आने वाले स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री मात्रे नमः।